नमस्कार। मैं साईं आंटी फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। बाबा जी की कृपा, चमत्कार, आशीर्वाद, कुछ भी कहिए और दूसरे शब्दों में उसको चमत्कार भी कहिए, आपसे शेयर करने के लिए आपके बीच में हूँ। आशा करती हूँ बाबा जी की कृपा सभी पर बनी होगी और आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे और जय साईं राम बोल रहे होंगे। तो साथियों, ये उस समय की बात बता रही हूँ कि जब मैं रिटायर नहीं हुई थी, मानसरोवर पार्क के स्कूल में टीचर थी। तो वहाँ पर एक मेरी टीचर थी जो पोलियो से ग्रस्त है, कुलदीप, और उसी ने मुझे सबसे पहली बार शिरडी भेजा था। तो उसकी डिलीवरी होने वाली थी। एक तो वो पोलियो ग्रस्त है, थोड़ी दिक्कत है उसे, और उसका जब चेकअप हो रहा था तो सभी डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी को बहुत चिंता थी। वो मुझे बार बार कहती थी, बेटा एक तो कुलदीप ऐसी परेशान है, अब सारे डॉक्टर उसके ऑपरेशन बोल रहे हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, वो बाबा जी की शरण में है, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, आप चिंता मत करो। और कुलदीप भी यही बोलती थी कि मेरे डॉक्टर ये नहीं हैं जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, मेरा डॉक्टर शिरडी में है, वो देखेंगे अपने आप, और होगा तो हो जाएगा, दुनिया के होते हैं मेरे भी हो जाएंगे। लेकिन बस हम दिन रात यही कहते थे, बाबा जी उसको ऑपरेशन से बचा लेना, बाबा जी उसे ऑपरेशन से बचा लेना। तो जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उस रात मुझे बाबा जी स्वप्न में आए और मुझे बोले कि इसको घोल करके ऊधी पिला दो। तो मैंने स्वप्न में ही कुलदीप को ऊधी घोल करके पिला दी। और मुझे बाबा ने कहा कि इसको धक्का मारो, बैक पे इसको थोड़ा धक्का दो। तो मैंने उसको सपने में ही थोड़ा बैठ करके और दोनों घुटनों से उसके हिप्स के पीछे ऐसे धक्का दिया, तो उसको बेटी हो गई, ऐसा मुझे सपने में दिखा। ऊधी पिलाने से और थोड़ा धक्का देने से उसको बेटी हो गई। फिर मुझे बाबा ने कहा इसको ₹1.25 देना। तो मैं स्वप्न में ही कह रही हूँ, बाबा जी सवा, यानी चवन्नी तो पुराने ज़माने में कभी होती थी हमारे पास, अब तो बाबा चवन्नी में कहाँ से लाऊंगी 25 पैसे। तो बाबा ने मुझे स्वप्न में बताया कि तुम्हारी अलमारी में एक इतना छोटा सा ब्राउन कलर का छोटा सा बटुआ रखा है, उसके अंदर एक 25 पैसे हैं, चवन्नी है। तो स्वप्न मेरा ख़त्म हो गया। मैं उठ गई और सुबह स्कूल चली गई। मैंने जाते ही सारे स्टाफ से पूछा कि कुलदीप का कोई मैसेज आया, उसकी डिलीवरी हो गई? एक सब ने कहा कि नहीं आंटी अभी नहीं आया। तो मैडम अभी नहीं आया। तो मैंने कहा भाई मेरे स्वप्न में तो उसको बेटी हो गई और नॉर्मल हुई है, उसको बाबा की ऊधी पिलाई है, वो नॉर्मल हुई है, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। 1 घंटे बाद साथियों, चमत्कार कहिए, आशीर्वाद कहिए, कुछ भी कहिए, कि उसके घर से मैसेज आ जाता है कि कुलदीप को बेटी हो गई और नॉर्मल हो गई, जबकि सब जगह उसको ऑपरेशन बोला हुआ था। तो बाबा ने देखो स्वप्न में आकर के मुझसे उसको ऊधी भी पिलवाई और उसको बेटी नॉर्मल हो गई। जो हम सब ने दुआ की थी, बाबा जी कुलदीप के जो भी हो बेटी बेटा लेकिन नॉर्मल हो जाए, तो बाबा जी ने हम सबकी सुनी। और जब 6 दिन बाद उस बच्चे को देखने के लिए जाना था मुझे, अब मुझे बाबा की बात याद आ रही थी कि ₹100 देना है। तो मैंने फिर जहाँ बाबा ने मुझे बताया था, मैंने देखा तो सचमुच अब यकीन मानिए इस बात का कि ब्राउन कलर का इतना सा बटुआ छोटा सा वास्तव में मुझे मिला। और जब मैंने उसमें देखा तो कुछ सिक्के थे, लेकिन एक चवन्नी 25 पैसे थे उसमें, यानी कि मेरे को ₹100 मिल गया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, बाबा जी ने कहा ₹100 देना। तो फिर मेरे मन में एक बात आई, मैंने बाबा जी की इतनी बड़ी नेचुरल तस्वीर ली और कुलदीप के घर गई और मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख कुलदीप, मुझे बाबा जी ने ₹1.25 देने के लिए आपको बोला है, ये ₹1.25 दो इस बच्चे का, और ये बाबा जी स्वयं आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो वो बड़ी खुश हुई और फिर मैंने उसे सारा स्वप्न भी बताया। तो भक्तों, जो हम पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र में कि बहुत सारी बातें तो बाबा जी स्वप्न में आके ही बता दिया करते थे।
तो बिल्कुल उसी तरह का चमत्कार कहिए या मेरा अनुभव है ये कि मुझे बाबा ने स्वप्न में किस प्रकार से दर्शन दिए और किस प्रकार से मुझे आगाह कर दिया, मुझे सब कुछ बता दिया। तो मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे बाबा, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, रहम नज़र करना और हम सभी को अपने कृपा पात्र बनाए रखना। और बाबा एक अनुरोध और, बहुत तरस रहे हैं बाबा हम आपकी शिरडी आने को, इस कोरोना काल में शिरडी नहीं आ पा रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से भक्त बाबा आपके दर पर आने को बहुत बहुत तरस रहे हैं बाबा। प्लीज़ जल्दी से अपना दर खोलो, जल्दी से अपना दर खोलो बाबा, जल्दी से हमें शिरडी बुलाओ। मैं मानती हूँ आप हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे मन मंदिर में भी हैं, हमारे मंदिर में भी हैं। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो आप हमें दर्शन भी देते हो, इसमें कोई शक नहीं। पर बाबा हम भौतिक प्राणी हैं ना, सांसारिक हैं, हम फिर भी आपके उस स्थान पर आना चाहते हैं जहाँ पर आप विराजित हैं। हालांकि आप शिरडी में नहीं हैं, आप हर जगह पर हैं, ये तो बाबा हम जानते हैं। फिर भी आपसे मेरा अनुरोध है बाबा, जल्दी शिरडी के पट खुलवाइए, जल्दी से अपने खुले दर्शन दीजिए। हम आपके समाधि मंदिर में आना चाहते हैं बाबा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने भक्तों की दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे। और बहुत जल्दी शिरडी के दरवाज़े हम सभी के लिए खुलेंगे, इस आशा के साथ। जय साईं राम। आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को आप शेयर प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। ये मैं इसलिए बार बार आपसे निवेदन करती हूँ कि जितने अधिक से अधिक लोग बाबा के बारे में सुनेंगे, हम सब की अनुभूतियाँ, हम सब के अनुभव सुनेंगे, देखेंगे, तो वो बाबा जी के बारे में और अधिक जान पाएंगे और उन्हें भी लाभ होगा, है ना। और बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ उन्हें भी मिलेगा और शेयर करने वाले को तो मिलेगा ही, क्योंकि हम बाबा से उनको जोड़ रहे हैं। चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरे अनुभव के साथ या अपने साईं परिवार के किसी अन्य भक्त को लेकर। तब तक के लिए जय साईं राम।